हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फिजिक्स का हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है किरण प्रकाशिक। चलिए देखते हैं उसमें कितना है किरण प्रकाशिक में। किरण प्रकाश, ठीक। इसमें जो है किरण की बात की गई, यानी ये किरण के रूप में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिकल एक होता है कण का नेचर और एक होता है किरण। तो किरण के नेचर में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेंस, जो है आज है अपवर्तन। आज का टॉपिक हमारा है अपवर्तन, ठीक। आज का टॉपिक हमारा है अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखिए, जब किसी तल पर, ये मान लीजिए एक तल है, ठीक, ये तल है और इस पर कोई आपतित रे आ रही है, कोई किरण आ रही है, ठीक, कोई किरण आ रही है, मान लेते हैं एक किरण आ रही है। तो होता ये है कि अगर इस तल को जब किसी तल पर पड़ दे और तल से वापस निकल जाती थी तो इसे कहते थे परावर्तन। इसे क्या कहते थे? परावर्तन। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब भी ये इसको प्रतिच्छेद करके इसके अंदर जाती है किरण, तो क्योंकि जब मान लेते हैं बाहर क्या है, वायु है, और ये तल किसका बना हुआ है, मान लो किसी का भी, मतलब कांच का बना हुआ है मान लेते हैं, ठीक। तो जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है, जब भी कोई प्रकाश क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो किसी तल के, ये जो है इसका लंब डाल लीजिए। ये लंब कहाँ पे पड़ेगा? इस तल पर क्या डाल लीजिए आप, एक लंब डाल लीजिए। तल पर क्या डाल लीजिए? लंब, ठीक। तल पर हम लोग लंब डाल लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये लंब है। लंब क्या है? इस तल पर लंब है, इससे 90 डिग्री है, ठीक। तो जब भी ये प्रकाश ऐसे जाएगा तो इस लंब की ओर क्या कर जाएगा, ये झुक जाएगा, यानी ये जो है लंब की ओर चला जाएगा। और आप जानते हैं कि आपतित किरण, यानी जो आ रही है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे अभिलंब। अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना एंगल हो जाएगा परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण, और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, यानी आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यहाँ पर इसके कुछ नियम हैं, यानी आप ये कहेंगे अपवर्तन की घटना क्या होती है, जब प्रकाश एक माध्यम जो कि कैसा हो, विरल माध्यम से सगल माध्यम की ओर जाते हैं, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से किसी से दूसरे माध्यम जो कि कैसा हो, सघन, कैसा माध्यम हो, सघन माध्यम, ठीक। ये कौन सा ये माध्यम है? ये है विरल माध्यम। ये कैसा है? विरल। और ये कैसा है? कांच तल कैसा होगा? सघन। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो सघन होगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा? विरल होगा। तो इसमें देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, कहां? अभिलंब और झुक जाती है, ठीक। अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। प्रकाश की इस घटना को, यानी
अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की इधर मुड़ने की जो घटना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन। अब अपवर्तन के नियम भी हैं कुछ, देखिए, यानी यहाँ पे दूसरा टॉपिक आपका चलेगा क्या, अपवर्तन के नियम। अब यहाँ से देखेंगे सघन माध्यम का जो है इसमें अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम। क्या कहता है अपवर्तन का नियम, देखिए अपवर्तन का नियम ये कहता है कि आपतित किरण की ज्या, आपतित किरण की ज्या मतलब साइन थीटा, ठीक, परावर्तित किरण की ज्या, आपतित किरण की ज्या तथा परावर्तित, या अपवर्तित कहेंगे, परावर्तित नहीं कहेंगे इसे, अपवर्तित किरण के कोण की ज्या होगा भाई, किरण के कोण की ज्या तथा अपवर्तित किरण के कोण की ज्या, यानी साइन आर, ठीक, साइन आई होगा ये, और ये क्या है साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक, ठीक है। अब ये नियतांक कैसे होगा, यानी ये रेशियो ये कह रहा है कि अगर हम आप साइन आई की वैल्यू निकालें तो ये क्या होता है, म्यू, ये होता है, ठीक। यानी आपतित किरण की जो कोण की ज्या है और अपवर्तित किरण की कोण की ज्या क्या है, एक अनुपात होता है जो कि क्या होता है, नियतांक होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें कि कारण क्या है यहाँ पे घूमने का। कारण होता है कि सघन माध्यम में होता है तो इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यहीं पे समझ लेते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों अलग अलग तल में पाए जाते हैं, परंतु दोनों एक ही बिंदु पर, यानी विरल अभिलंब, और ये अभिलंब है भैया, ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये तीनों किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, परंतु ये जो है अलग अलग माध्यम में पाए जाते हैं, यही आपको लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। यानी दूसरा क्या है, दूसरा इसका है कि पहली चीज क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब अभिलंब तथा आपतित किरण एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, तथा आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण अलग अलग माध्यम में पाई जाती है।
माध्यम में परिवर्तित होती। ये हो गया आपका क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये चीजें, ये आपने ये चीजें देख ली, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे म्यू क्या चीज है। म्यू जो होता है वो होता है, इसे कहेंगे म्यू, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे जरा समझिएगा, अगर ये लाइन सघन माध्यम को हम मान लेते हैं N1, यहां से कहां जा रही है N2, ठीक, यानी इसका जा कहां रही है, तो इसको लिखेंगे कैसे। अगर इसके लिए हम लोग निकालें तो जहां पे रे आ रही है यानी उसको पहले लिखेंगे, जहां से आ रही है वहां फर्स्ट लिखेंगे, म्यू 2 to 1। ये इसके लिए है, जहां पे रे आ रही है उसको पहले लिखते हैं और जहां से आ रही है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक। यानी 2 तक आ रही है, कहां से आ रही है, 1 से आ रही है। इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या परावैद्युतांक, ठीक है। इसको क्या कहेगा, परावैद्युतांक, ठीक। तो जहां पर ये म्यू को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे क्या कहा जाता है, म्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी म्यू को एक और नाम से जाना जाता है, हिंदी में जाना जाता है अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक। अब बात समझिएगा, 2 बातें और समझ लीजिए इसके। अगर मान लेते हैं कोई ये 2 तल हैं, ठीक, किसको लिखा कैसे जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसको लिखने में, इसको रिप्रेजेंट करने में ही आती है। तो हम लोग चलते हैं उसी को पहले सॉल्व कर लिया जाए। मान लेते हैं कोई एक लाइन है, ठीक, सघन माध्यम है, ये कैसा है, ये इसको कहेंगे विरल, ठीक, और इसे कहेंगे सघन, ठीक, और इस पे हम लोग डाल देते हैं अभिलंब। ध्यान रखिएगा अभिलंब हमेशा उसी तल के क्या लगेगा, लंबवत लगेगा। सेम ऐसे ही इस पे अगर हम लोग अभिलंब डाल दें ये ऐसे, तो अभिलंब यहाँ नीचे भी जाएगा ऐसे, ये अभिलंब है, ध्यान रखिएगा। ये तल है, ये क्या है, तल है, और ये क्या है, अभिलंब। यही चीज़ें दोनों के लिए हैं, ठीक, दोनों के लिए यही बातें समझ लीजिए, ठीक। क्योंकि इसके बाद जो फिनोमेना आने वाला है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो उसमें ज़्यादा समस्या होगी। अब देखिए सघन माध्यम से आ रही है, चलिए ठीक है, ये आ रही है आपकी। अब यहाँ समझिएगा, अगर हम इस माध्यम को कर लें क्या, विरल, इसको इधर हमने विरल किया, इधर हम लोग करते हैं सघन, ठीक। तो सघन माध्यम में मान लीजिए ऐसे आ रही है, ध्यान दीजिए ये ग्रीन वाली जो रे हैं वो सघन से आ रही हैं, तो ये क्या होंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, यानी ये बन जाएगा थीटा, ऐसे हो जाएंगी। और ये विरल माध्यम में जब ये सघन से विरल आ रही है, किधर आ रही है, विरल, तो जब विरल आएंगी तो ये अभिलंब से दूर जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, अभिलंब से दूर जाएंगी, यानी ये वाला एंगल आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल यहाँ पे आई हो जाएगा, और ये वाला एंगल आर हो जाएगा। अब हम लोग माने कैसे, मान लेते हैं ये माध्यम N1 है, ये माध्यम क्या है N1, और ये माध्यम क्या है N2, ये माध्यम क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा, और ये अगला वाला माध्यम क्या हो जाएगा N2। अगर दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा अगर हम लोग देखें इसी में कि हमारा इधर विरल, इधर कौन सा है माध्यम, ये सघन, इधर कौन सा माध्यम है, ये है सघन, N2 को हम लोगों ने सघन माध्यम, तो यही N2 कहाँ चला जाएगा N2, और ये क्या हो जाएगा N1, विरल माध्यम के लिए N1, और यहाँ हो जाएगा N2, ठीक। अब इसमें जो है हम लोगों को, तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा देखिएगा, आपतित किरण ये है, तो यानी ये आपतन कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसके लिए निकालें साइन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसके केस में क्या आ जाएगा N2, इसका मतलब हो जाएगा N2 बाई N1,
इसके लिए क्या हो जाएगा n2/n1। जबकि इसके लिए अगर हम लोग निकालें साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मान लो हमारा क्या था, ये हमारा था, ये n1 है, ये n2 है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा n1/n2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। इस चीज को हम लोग लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, ठीक। और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला कौन है, फाइनल कौन जा रहा है, यहाँ पे जा रही है रे, तो ये हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम लोग पहले माध्यम का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, नेट का। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो जरा समझिएगा, n1 टू कितना हो जाएगा, ये रेशियो अगर देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 1/, कर दिया जाए, यानी इसको अगर 1/, कर दिया जाए, देखिए अगर इसको 1/, कर दिया जाए तो ये चीज़ पलट करके यही चीज़ आ जाएगी। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है 1/n12, ये हो जाता है इसका एक ये, ठीक। अब ये आया कैसे, जरा समझिएगा, पहले के अगर सापेक्ष दूसरे का। अब इसके केस में देखिए, जब विरल से सघन जाएगी तो एंगल आई जो है बड़ा होगा एंगल आर से, ठीक। लेकिन यही चीज अगर पलट जाएगी तो एंगल आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एंगल आर से। जब विरल में माध्यम में जाएगी तो ये कहानी आएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में अगर हम पढ़ें तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, जरा दूसरे वीडियो में हम लोग ले लेते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट का इफेक्ट, प्रभाव, एक सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट का प्रभाव। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए प्रकाश, अरे यार क्या हो रहा है, प्रकाश का संबंध, प्रकाश की गति का संबंध, अब यहाँ समझिएगा, अगर तल पर कोई लाइट आ रही है, ठीक, तो वो क्या हो रही है, अगर अभिलंब की ओर वो झुक रही है तो इसका मतलब ये कितना झुकेगी, यानी इसकी स्पीड में कितना कम करेंगी। मान लेते हैं यहाँ से c आ रहा है और जब यहाँ पे वेलोसिटी गई है तो यहाँ वेलोसिटी हो गई है v, ठीक। और ये क्यों v हुई है, क्योंकि इसका अगर अपवर्तनांक म्यू है, तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग एक निकालें तो c इक्वल टू होता है म्यू इंटू v, और v की वैल्यू अगर निकालें, यानी म्यू की वैल्यू अगर निकालें, म्यू बराबर हो जाएगा c/v। अगर हम इस माध्यम के लिए बात करें तो इसके लिए वेलोसिटी ये हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसमें। अगर हम लोग इस माध्यम की बात करें तो वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, v2 की। अगर इस माध्यम की बात करें तो v1 की हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, v1 की। यानी विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। तो मान लेते हैं अभी इसको यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि बार बार इसमें इस चैप्टर में फिगर थोड़ा सा रहेगा ज़्यादा। अगर ये मान लो सघन माध्यम से चल रही है 1, ठीक, तो दूसरे माध्यम में जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे, v2, ठीक। अब इसके लिए हम लोग निकालेंगे साइन आई अपॉन, एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो हमारा ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। यही क्या है, स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस इक्वेशन को स्नेल के नियम के नाम से भी जानी जाती है। ये चीज़ हम थोड़ा सा बताना भूल गए थे, क्योंकि बार बार अभी स्नेल हम बोलते। अब देखिए, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये क्या होता है, n1 अपॉन n2 अपॉन n1। अब अगर आप n2 को लेते हैं तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, यानी यहाँ भी जो भी होगा वही वेलोसिटी यहाँ होगी। अगर यहाँ 2 तो n2 अगर है, यानी n क्या है, यही म्यू, ठीक है, म्यू ही है। तो यहाँ से देखिए c अपॉन, क्योंकि 2 लिया गया है तो v2 अपॉन c अपॉन v1, तो c से c कट जाएगा, ये v1 चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन, यहाँ से आ जाएगा v1 अपॉन v2। कैसे आया है ये हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक, ये इससे आया है, ठीक है। आप रेशियो निकाले ना ये वाला, तो यहाँ जो भी होगा उसका वही हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ समझिएगा, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ बराबर क्या होता है, वेलोसिटी म्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। ठीक, यानी आप देखेंगे इसको इधर ले आए तो लेमडा बराबर होता है सी म्यू सी। ठीक है, वी तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 1 है, दोनों, क्योंकि दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब जब दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो अगर यहाँ C1 लिखेंगे तो यहाँ लेमडा 1, यानी लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के हो जाएगा, यानी वेलोसिटी के। और C क्या है, यानी वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ सॉरी तरंग दैर्ध्य जिसे आप कहते हैं, तरंग दैर्ध्य अनुक्रमानुपाती किसके होगा, वेग के। ठीक, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, वेग के। तो अब यहाँ समझिएगा, वेग है तो यहाँ लेमडा 1/λ2 हो जाएगा। यही इक्वेशन ज़्यादा पूछी जाती है रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को लेकर के। ये इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं ये वाले। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है तरंग दैर्ध्य कितनी होगी या फिर तरंग दैर्ध्य कितना होगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा फिनोमेना जो है क्या कहलाता है, परावर्तन का अपवर्तन का घटना है। इसको आप फिर से भी देख सकते हैं, अपवर्तन का नियम है, अपवर्तन का सिद्धांत होता क्या चीज़ है, अपवर्तन ये है, फिर यहाँ से आप 2-3 चीज़ें देख सकते हैं। तो इसके बाद एक फिनोमेना आता है टोटल इंटरनल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे आप कहते हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।